मेरे वरिष्ठ साथी माननीय मंत्री श्री देवसिंह चौहान जी, उपस्थित टेलीकॉम पोस्ट विभाग के सचिव श्री पांडे जी, डीजी साहब, उपस्थित विभाग के सभी कर्मचारी, ऑफिसर्स, मीडिया के बंधु, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मिशन कर्मयोगी की जो शुरुआत हुई है, इसमें बहुत कई लोगों की तपस्या शामिल है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन कर्मयोगी का विजन दिया, उस विजन के पीछे जो भावना थी, उस भावना को एक्शन में ट्रांसलेट करने का जो काम किया, उस काम के लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मंत्री श्री देवसिंह चौहान जी को। मिशन कर्मयोगी में शुरू से लेकर अंत तक आपने एक एक स्टेप पे जिस तरह से मॉनिटर किया, उसको रिजल्ट्स में लाने का जो आपने काम किया, वो अति सराहनीय है। मैं बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा भाई हेमंत जानी जी को, जो कि मिशन कर्मयोगी की कंप्लीट परिकल्पना, उसको ग्राउंड पे उतारना, उसका कंप्लीट पोर्टल, उसका डिजिटल, उसका कंप्लीट जो एक अवतार बनाना, मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि रेलवे में भी आपने करीब 80,000 मिशन कर्मयोगियों को अब तक ट्रेन कर चुके हैं। तो इस तरह से पोस्ट और रेलवे में मिला के मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपके मिशन कर्मयोगी के इन दो ही विभागों में रिजल्ट आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और इस भावना को आगे बढ़ाएं, इस भावना को आगे लेके जाएं। मेरे वक्तव्य में बहुत ही संक्षिप्त में केवल दो बातें बोलूंगा। पहला, पोस्ट विभाग एक समय था, आज से 10-15 वर्ष पहले की बातें अगर मैं कहूं, ऐसी परिस्थिति थी कि पोस्ट विभाग का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। लोग सोचते थे कि क्या आज के कुरियर के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ईमेल के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में पोस्ट विभाग का क्या होगा। लेकिन परिस्थितियां बदली। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व संभाला देश का, उन्होंने जिन विभागों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, उनमें से एक विभाग था पोस्ट विभाग। और ध्यान देने के पीछे जो भावना थी, वो भावना ये थी कि एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसे कमिटेड कैडर अवेलेबल है जो कि देश के कोने कोने में उपस्थित है। क्यों ना उस कैडर को, उस कमिटेड वर्कफोर्स को, उस कमिटेड नेटवर्क को एक ऐसा आयाम दिया जाए जिससे कि भारत सरकार की सभी योजनाओं को गांव के, अपने ग्रामीण भाई के, बहन के दरवाजे तक हम पहुंचा सके। इस भावना के साथ उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का काम चालू किया। और ये कैपेबिलिटी केवल और केवल अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट में है, वो है पोस्ट डिपार्टमेंट। आप बताइए, ऐसी कौन सी संस्था होगी जो कि 2.5 लाख गांवों में जिसकी प्रेजेंस हो, और किसी संस्था की इतनी प्रेजेंस नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। 100 वर्षों से अधिक लगे इस इंस्टीट्यूशन को बनने में। तो क्या इस इंस्टीट्यूशन को एक ऐसा आयाम नहीं देना चाहिए क्या? ऐसा आयाम देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देना चाहिए। तो इसी भावना के साथ ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ। और आज परिस्थितियां ऐसी है कि मेरे ख्याल से 35 या 40 के आसपास कितनी स्कीम्स जो डीबीटी की आप करते हैं, करीब करीब 35-40 के आसपास, करीब 40 के आसपास ऐसी स्कीम्स हैं जिसकी डिलीवरी आपके माध्यम से हो रही है। दूसरा जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो दूसरा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाना। किस तरह से कि
जो आपकी प्रेजेंस है गांव में, उस प्रेजेंस को अगर उपयोग में लाया जाए तो बहुत आसानी से गांव के, देश के कोने कोने में फाइनेंशियल इंक्लूजन की, यानी गरीब साधारण आम मानवी को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने की एक व्यवस्था बन सकती है। लगे इसमें चाहे 4 या 5 साल लगे, लेकिन आज अपने पास एक ऐसा तंत्र अवेलेबल है, ऐसा नेटवर्क अवेलेबल है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो देश के कोने कोने में बैंक के अकाउंट्स खोल रहा है, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां पे कोई भी दूसरा बैंक नहीं पहुंच सकता है, वहां पे आज पोस्ट का बैंक पहुंचा हुआ है। ये दो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन पिछले 8 वर्षों में आए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो परिवर्तन आए, जिससे कि हम यहां से यहां आए, अब इस जर्नी को यहां से यहां ले जाना है। इसमें आपको अपने एटीट्यूड, अपने स्किल, अपना काम करने का तरीका, अपना पब्लिक के साथ जो हमारा जुड़ाव है, जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को बिल्ड करना, और बहुत ही मैसिव तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने हैंडहेल्ड डिवाइस यूज किया, जो आधार इनेबल्ड पॉइंट ऑफ सेल आपके पास आता है? शायद यहाँ पे डाक सेवक कम होंगे, यहाँ पे अधिकारी ज्यादा होंगे। तो जो डाक सेवक है उनसे अगर पूछो तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं एक बार में। इतने लोगों ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी का, देखिए कितने भाई हैं पीछे जो बैठे हैं हमारे, कितना आसान है, कितना कठिन है। जो AEPS आपका डिवाइस है, उसको सीखने में कितनी तकलीफ हुई, देखें जरा। आपका आसान था? जरा माइक पकड़ाइए इनको। अपना अनुभव बताइए। सीखना कितना आसान था या मुश्किल था? नमस्कार महोदय। सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। शुरू में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहते तो आसानी हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो इतनी, क्या नाम भाई आपका? सर मेरा नाम साहिल है। होलंबी क्लास शाखा में दिल्ली परिमंडल के अंदर शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत हूँ। साहिल भाई ने इतनी सरलता से हम सबके सामने अपना अनुभव रखा। कठिन से कठिन काम को भी थोड़े से प्रयास से हम सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को तेजी से एब्जॉर्ब करें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। तो मेरा विश्वास है कि जिस रास्ते पे आज डाक विभाग जा रहा है, आपकी सारी हमारी ये टीम जो जा रही है, उस रास्ते पे हम एक बहुत बड़ी ताकत बनने की क्षमता रखते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन के देश की बहुत बड़ी सेवा करने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। विशेषकर ऐसे भाई जिन्होंने, कितना 32 किलोमीटर चलते हैं? 32 किलोमीटर। इनको माइक दीजिए जरा। आपका अनुभव बताएं। 32 किलोमीटर डेली हिमाचल के कठिन क्षेत्र में आप चल के अपनी ड्यूटी करते हैं। बताएं अपना अनुभव बताएं। 32 किलोमीटर जी। 32 किलोमीटर। कौन सा क्षेत्र है अपना? उदयपुर से उदयपुर। जी। हाँ जी सर। और ऐसे भी भाई है जिन्होंने फिनेकल जैसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में एक ऐसा डेवलपमेंट किया जिससे कि फिनेकल ने भी माना कि हाँ, आपका इनपुट बहुत जबरदस्त इनपुट है। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज धनंजय सर। आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। सर एक्चुअली सर जब हम फिनाकल में स्टार्ट किए थे, तब हमारी नेटवर्क का बैंडविड्थ बोलते हैं ना सर, तब वो फिनाकल में वो ज़्यादा बैंडविड्थ के ऑफिसर्स में ही काम करता था सर। लोअर बैंडविड्थ में वो काम नहीं करता था। इसलिए हम जब वो ट्रायल एंड एरर में वो ट्राइंग करते थे, तब हमको पता चला कि सर अभी सिस्टम में MTO वैल्यू होती है सर, वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट बोलते हैं। उसमें एक सिस्टम में उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1500 सर। जब हमने उस 1500 में हमारा फिनाकल का वेब पास रखो,
फिनाकल का सिस्टम नहीं अच्छा चलती थी सर। वो बहुत बैंडविड्थ करीबन 2 Mbps में ही काम करता था सर। तब हमने जब उसका चेंज वैल्यू 1300 में किया सर, तो सभी ऑफिसर्स जो पर 256 kbps था वहाँ पर भी वो काम करने चालू देखिए, किया सर। कितनी बड़ी बात है ये, वही काम किया सर। कितनी बड़ी बात है। जो जमीन से जुड़े हमारे पास ऐसी ताकत हो, बैठिए, थैंक यू। थैंक यू, ऐसी ताकत हो तो उस विभाग को कौन पीछे रख सकता है। तो आप सबसे एक बार फिर मेरा निवेदन, उसी सेवा भावना से, जिस सेवा भावना से 100 से अधिक वर्षों तक आपने सेवा की है, उसी सेवा भावना को एक नया आयाम दीजिए, कर्मयोगी के जरिए से और टेक्नोलॉजी के जरिए से और अपने एटीट्यूड के जरिए से। बहुत बहुत धन्यवाद।